पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। जब बच्चे कंपटीशन एग्जाम में कम नंबर लाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो मोटिवेशन करने वाले उसे साहस भरते हैं, ऊर्जा भरते हैं। कोई बात नहीं, वहां पर देखो जो तुमसे और कम नंबर लेकर के आया है, और उसे देखो जो तुमसे कम नंबर लेकर के आया है। उसे मत देखो जो तुमसे आगे निकल गया है। आगे निकलने वाले को तुम देखोगे, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और जलन भरेगी, और आपसे अपने कम नंबर वाले को देखोगे, तुम्हारे हृदय में उत्साह और साहस भरेगा। तुम देखो तुम किसे देख रहे हो। गिरने वाले को देखो कि हम उनसे बहुत अच्छे हैं, कम से कम एक सीढ़ी आगे तो बढ़े, एक सीढ़ी आगे तो बढ़े हैं, कम से कम पीछे तो नहीं आए। पिछले वर्ष तो हमारे 65 नंबर आए थे, इस वर्ष तो कम से कम 85 तक तो पहुंच गया हूं। ये सकारात्मक सोच का नजरिया है। उन्हें मत देखो जो तुमसे आगे निकल गए, उन्हें देखो जो तुमसे अभी पीछे चल रहे हैं। चरे वेती चरे वेती चरे वेती की युक्ति को चरितार्थ करो। एक चींटी भी है जो बार बार चलती है, 100 बार चलती है और फिसलती है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, वो कह रहे हैं एक चींटी भी कितनी बार चलती है और अपने जीवन में साहस को भरती है। कहा है कहने वालों ने, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी यानी छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। जिसके हृदय में उत्साह भर जाता है, साहस भर जाता है, वो गिरने के बाद भी कभी हार नहीं मानता है, जिंदगी से हार नहीं मानता है। हार जाता है पर जीवन से हार नहीं मानता है। यही उठने वालों की कला है। पर संत कहते हैं किसी को गिराओ मत, यदि अवसर मिले तो उठाने का जीवन में साहस भरो, जीवन में उठने का प्रयास करो। खुद के जीवन को उठाओ और बनती कोशिश दूसरों को उठाने का प्रयास करो। गिरना तो फिर भी सरल है, उठाना बहुत कठिन होता है। ये प्रयास, ये पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए कहा है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन ट्राई, यानी प्रयत्न पर प्रयत्न करते जाओगे
तो निश्चित आपके लिए आपकी मंजिल इंतजार कर रही होगी। एक छोटा सा युवक जब सही दिशा में प्रयास करता है और उसे सफलता मिल जाती है, तो वही जो जमीन पर चल रहा था वही आसमान में उड़ान भरता है। ये कहां से आया साहस? ये पुरुषार्थ उसकी, ये कोशिश उसकी बेकार नहीं गई। जमीन पर भी ठीक से नहीं चल पाता था, एक दिन वही आसमान में उड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ उसका सफल हो जाता है। गिरने वाले तो बहुत मिलेंगे, गिराने वाले भी मिलेंगे, किसी को साहस भर करके उड़ान भराने वाला कोई नहीं होता, बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, बार बार पुरुषार्थ करने के बाद ही सफलता मिलती है। किसी को एक बार में सफलता मिल जाती है, किसी को 2 बार 3 बार में सफलता मिलती है, पर मिलती अवश्य है। हमें अपने आप को सकारात्मक सोच से भर कर के रखना है। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना, नेगेटिव विचार नहीं लाना, नेगेटिव चीजें मन में नहीं, घर मत करने देना। फेल हुआ कोई बात नहीं, अभी मेरी जिंदगी है। कहते हैं एजुकेशन की कोई लाइफ नहीं होती है। अंतिम समय तक पढ़ते रहो और एक कदम आगे बढ़ते चलो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अंतिम समय तक पढ़ते रहे और इतने पढ़े हम सबसे आगे निकल गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। महापुरुषों से हमें सीख लेना है, शिक्षा लेना है। कल मैंने कहा था कि दरवाजे पर तुम्हारे कोई भिखारी आता है, तुमसे भीख मांगने के लिए नहीं आता है, तुम्हें एक सीख और शिक्षा देने के लिए आता है। पहले के महापुरुष कोई कॉलेज और स्कूल में नहीं गए, वो अपने बुद्धि और ज्ञान के प्रताप और प्रभाव से वो हमारे लिए आदर्श और मिसाल बन गए। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का 1% भी तुमने यदि सदुपयोग कर लिया, आज तुम आइंस्टीन बन सकते हो, आज तुम आचार्य कुंद देव बन सकते हो, आज तुम आचार्य समंत्र भद्र जैसे महान दार्शनिक आचार्य बन सकते हो। महापुरुषों के जीवन में भी गिरावट आती है। ऐसे भी साधु संत हुए जो अपने मार्ग से च्युत हो गए, गिर गए, स्खलन हो गया। जब उनका विवेक जागा, बुद्धि जागी, पुनः अपने पद पर आए, अपने जीवन को इतना ऊंचाइयों को दिया, इतनी ऊंचाइयों को दिया, वो महापुरुष की श्रेणी में आ गए। ना गिरो, ना किसी को गिरने देना है। गिरते हुए से सीख लो, शिक्षा लो और खुद को संभालने का प्रयास करो और जीवन को सुधारने और संभालने का प्रयत्न करो। तो कहते हैं जिसकी सोच अच्छी होती है वही व्यक्ति अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उसकी सोच ही उसे उन्नति का मार्ग दिखाता है, और जिसकी सोच ठीक नहीं होती है वो जीवन में कभी विकास नहीं कर पाता है। वो हमेशा जोड़ और घटाने में लगा रहता है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कहां से मुझे वस्तुओं या चीजों को उठाना है, कहां हमें लाभ होगा,
ये तो उसे दिखाई देता है, पर जीवन का विकास कहां से होगा ऐसे उसे पता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टिकोण में सब नेगेटिव 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 जैसी चीजें भरी हुई है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दूध को किस बर्तन में रखते हो? गंदे बर्तन में कि साफ स्वच्छ बर्तन में? बोलो। दूध को आप किस बर्तन में रखते हो? साफ बर्तन में रखते हैं कि गंदे बर्तन में रखते हैं? ओ है? सही बोलो। मंजे हुए धुले हुए बर्तन में रखते हो कि बिना मंजे गंदे बर्तन में रखते हो? पता है ना, यदि गंदे बर्तन में बिना मंजे बर्तन में दूध को रखें, नहीं पानी को भी रखें तो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो साफ बर्तन में साफ चीज को रखा जाता है और गंदे बर्तन में गंदी चीज को रखा जाता है। ये तुम्हें पता है कि नहीं? आप कचरा कूड़ा कहां डालते? साफ बर्तन में कि गंदे बर्तन में? बोलो, आवाज आना चाहिए। आप रोज गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया कचरा तो निकाल, दूध वाला आया बर्तन तो ला। बात स्पष्ट है कि दूध को यदि रखना है तो साफ स्वच्छ बर्तन में रखना है, नहीं तो हमारा अच्छा दूध भी खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फट जाएगा। उससे आप पनीर और छेना भी नहीं बना सकते हैं, ना खाओगे ना किसी को खिला पाओगे। ये हालत उस दूध की हो जाती है। संत कहते यही हमारा जीवन है। इस जीवन में तुम कचरे को मत भरो, साफ स्वच्छ तुम अपने अंदर विवेक और बुद्धि को रखोगे तो तुम्हारा जीवन रूपी ये दृश्य तुम्हारा बहुत सुंदर दिखेगा। कचरा क्यों भरते हो फिर दिमाग में? नेगेटिव चीजें क्यों लाते हो फिर दिमाग में? सोच को सकारात्मकता से भरो। जिसकी सोच जितनी ऊंची होती है उसका जीवन उतना ऊंचा उठता है। महापुरुषों के जीवन को देखो, उन्होंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। एक इंसान ऐसा है कि अपने बारे में भी बुरा सोचता है और दूसरों के बारे में भी बुरा सोचता है। जो खुद के बारे में बुरा सोचता है वही दूसरों के बारे में बुरा करता है। कैसे करता है? कर्तव्य बुद्धि से नहीं करता है, करता बुद्धि से करता है। बंधुओं, जो व्यक्ति खुद अच्छी सोच को रखता है, खुद उठता है और अपने पास आने वालों को भी सहारा देकर के उसे उठाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति खुद उठता है और दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इसलिए उठो और उठाने का प्रयास तुम्हारा जारी रहना चाहिए। बंधुओं, एक बार ऐसा हुआ, एक चींटी तेजी से चली जा रही थी। एक चींटी तेजी से चली जा रही थी। उसकी सहेली ने पूछा कि भाई तुम कहां, दीदी बहन तुम इतनी तेजी से कहां चले जा रहे हो? जब कभी आप तैयार होकर के व्यवस्थित कपड़े पहन करके जाते हो तो कोई तुम्हारा मित्र मिलता है तो पूछ लेता है कि तुम कहां जा रहे हो इतनी तेजी से, इतनी जल्दी गाड़ी से कहां भाग रहे हो? तो बोलते हैं फलानी जगह जा रहा है प्रोग्राम में, वहां पर महाराज श्री आए हैं तो प्रवचन ना छूट जाए, प्रवचन सुनने के लिए जा रहा, 8:30 का समय दिया है ना? यही ना बोलोगे? तो चींटी जब उस भाग रही थी तो उसकी सहेली ने पूछा, अरे बहन इतनी तेजी से तू कहां चली जा रही है? बस यूं ही सुना है हाथी का एक्सीडेंट हो गया,
चींटी क्या बोल रही है अपनी बहन से? सुना है हाथी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लड दे करके आ जाएं, ब्लड की कमी पड़ गई उसको। क्या कहा? ब्लड दे करके, खून दे करके आ जाऊं। अब हाथी को खून देने के लिए चींटी जाएगी तो क्या होगा? जिसके पास एक बूंद नहीं, एक बूंद का अंश भी खून नहीं है, और वो यदि किसी को खून देने जाएगी तो क्या होगा? हो सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता है। फिर भी हमें अपने मन में हर प्राणी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति सोच सकारात्मक रखना चाहिए। ये इसका मतलब है। ताकत तुम्हारे पास नहीं है कि तुम किसी को उठा सको। भगवान करे किसी को उठाए ना, और उठ रहा हो तो सहारा जरूर देना, ताकि द्वारा गिर ना पाए। बंधुओं, किसी ने कहा है बहुत सरल है कभी किसी को बेकसूर पर दोष लगाना। बहुत सरल है कभी किसी को बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है दुर्लभ को भी धोखा देना और सताना। कोई कठिन नहीं है। आपसे एक बात पूछता हूं, आप गालियों को सीखने के लिए कौन से स्कूल में जाते हो? बुराइयों को सीखने के लिए कौन सी मदरसा में जाते हो? बोलो। गाड़ी सीखने के लिए तो तुम्हें ड्राइवर के पास जाना होगा, अच्छाई को सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाना होगा, और एजुकेशन सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए किसी स्कूल और मदरसा में जाना होगा। लेकिन बुराई और गंदगी को सीखने के लिए कहां जाना होता है? बोलो। कहीं जाना पड़ता है? अपने आप सीख लेते हैं। सीख लो कि मुझे गंदगी से बचना है, बुराइयों से बचना है, और अच्छाइयों के लिए प्रेरित होना और दूसरों को प्रेरणा देना। गंदगी जब तुम्हारे जीवन में आती है तो तुम क्या करते हो? उसे हटाने का प्रयास करते हैं। चेहरे पर धूल आ जाती तो मुंह धुलने के लिए चले जाते हो। कांच पर धूल जम जाती है तो 2 बार दिन में साफ करते हैं। गाड़ी में धूल जमती है तो एक आदमी लगा देते हैं, कर्मचारी के रोज धुलेगा, साफ करेगा। और मन में गंदगी और धूल जमा हो रही, जिसको साफ करने के लिए कहां जाना होगा? कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बस भगवान के चरणों में चले जाना, उनके चेहरे को देखना और भगवान से विनती करना, प्रभु जैसा रूप तुम्हारा है वैसा रूप हमारा है हो जाए, जैसा स्वरूप तुम्हारा है वैसा स्वरूप मेरा बन जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।